नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और उससे पहले राज्य की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार के बीच एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक पुराने लेकिन बेहद संवेदनशील मामले आईपैक रेड केस में भी कानूनी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि खुद ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंची और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। निर्वाचन सदन के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बड़ी संख्या में तैनात थी। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही थी। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है और इससे बंगाल में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। यही वजह है कि वह इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई दलों के शीर्ष नेताओं से बातचीत की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा मामला फिर से चर्चा में आ गया है, आईपैक रेड केस। और अब इस केस में ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि इसके जरिए खास समुदायों और वर्गों के नाम जानबूझ के काटे जा सकते हैं, जिससे चुनाव प्रभावित होंगे। इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंची और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। टीएमसी का कहना है कि यह केवल बंगाल का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। ममता बनर्जी ने साफ कहा, हम लोकतंत्र से कोई समझौता नहीं करेंगे। वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि चुनाव आयोग को विपक्ष की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और एसआईआर पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। जहां एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग से टकरा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़ा मामला उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। यह वही मामला है जिसमें ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल में आईपैक के दफ्तर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के कार्यालय पे छापा मारा था। उस दौरान अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पे पहुंच गई थी और वहां जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। उस दिन कैमरों के सामने ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों पे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि यह रेड टीएमसी की रणनीति और चुनावी डेटा चुराने के लिए की जा रही है। उन्होंने खुले तौर पे ईडी अधिकारियों पे चिल्लाते हुए कहा था कि यह बीजेपी की राजनीति है। लेकिन अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और वहां जो जवाब दाखिल किए गए हैं, उन्होंने ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस की भूमिका पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी का आरोप है कि जब उनके अधिकारी आईपैक के दफ्तर में छापेमारी कर रहे थे, उसी दौरान ममता बनर्जी भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गई। ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली, अधिकारियों को धमकाया और जब्त किए गए दस्तावेजों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। पहले यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ, जिससे कार्रवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की कि ममता बनर्जी और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाए। ईडी की याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, अधिकारियों को डराया धमकाया और एक तरह से कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस से जवाब मांगा। इस केस में तत्कालीन डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार और डीसीपी प्रियव्रत रॉय को भी पक्षकार बनाया गया। कोर्ट ने सभी से कहा कि वे अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखें कि उस दिन आईपैक ऑफिस में क्या हुआ, मुख्यमंत्री वहां क्यों पहुंची, उन्होंने क्या किया और क्या वास्तव में जांच में बाधा डाली गई। अब जो जवाब सामने आए हैं, उन्होंने इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया।
बंगाल पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि उस दिन ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, न ही उन्हें धमकाया, बल्कि पुलिस का दावा है कि मुख्यमंत्री ने केवल विनम्र अनुरोध किया था कि पार्टी से जुड़े कुछ राजनीतिक डेटा और दस्तावेजों तक उन्हें पहुंचा दिया जाए। पुलिस के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और ममता बनर्जी कुछ देर बाद वहां से चली गई। यानी पुलिस का दावा है कि सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना शांत था तो उस दिन कैमरों के सामने ममता बनर्जी ईडी अधिकारियों पे क्यों चिल्ला रही थी? क्यों उन्होंने मीडिया से कहा कि यह राजनीतिक रेड है? क्यों उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची चुराने आई है? यह सवाल इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उस दिन की वीडियो फुटेज में ममता बनर्जी हाथ में हरी फाइल लेकर बाहर निकलती दिख रही थी और उनके साथ मौजूद अधिकारी कई दस्तावेज गाड़ियों में रखते नजर आए थे। इस मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जो कुछ उस दिन कैमरों में कैद हुआ और जो बातें ममता बनर्जी ने खुद मीडिया के सामने कही, वे अब कोर्ट में दिए गए जवाब से मेल नहीं खाती। उस दिन ममता बनर्जी ने कहा था, ईडी हमारी राजनीतिक दस्तावेज और रणनीति चुराने आई है, यह बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन अब कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा जा रहा है कि ईडी अधिकारियों ने बहुत सहयोगात्मक रवैया अपनाया और मुख्यमंत्री को पार्टी से जुड़े डेटा तक पहुंचा दी। अगर ईडी अधिकारियों ने इतना सहयोग किया तो फिर ममता बनर्जी को मीडिया के सामने इतना आक्रामक होने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब कुछ सामान्य था तो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री खुद मौके पे क्यों पहुंची? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा हो रहा है। जब किसी जगह ईडी या सीबीआई छापा मारती है तो उसका एक तय प्रोटोकॉल होता है। एजेंसी स्थानीय पुलिस को सूचना देती है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन मुख्यमंत्री या किसी राजनीतिक नेता को मौके पे जाने की कोई आवश्यकता या अनुमति नहीं होती। जब छापेमारी शुरू होती है तो वहां मौजूद लोगों के फोन जब्त किए जाते हैं, बाहरी संपर्क बंद कर दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति अधिकारियों की अनुमति के बिना अंदर बाहर नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस दिन सीधे आईपैक ऑफिस कैसे पहुंच गई? भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां जाना किस नियम के तहत हुआ? क्या इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई? ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से जांच बाधित हुई और एजेंसी के अधिकारियों को दबाव में लाया गया। ईडी का सबसे गंभीर आरोप यह है कि ममता बनर्जी ने वहां से ऐसे दस्तावेज अपने साथ ले लिए जिन्हें ईडी जब्त कर चुकी थी या जब्त करने की प्रक्रिया में थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी मांग की कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके। एजेंसी का कहना है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो अहम सबूत गायब किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को गंभीरता से लिया और जिन ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उनकी जांच पे रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए और सभी पक्ष अपने अपने जवाब दाखिल करें। इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब बंगाल पुलिस ने ईडी के 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप लगाया कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया और कानून तोड़ा। लेकिन ईडी का कहना है कि यह एफआईआर जांच को कमजोर करने और अधिकारियों पर दबाव बनाने की रणनीति है ताकि वे पीछे हट जाए और सबूत नष्ट किए जा सके। यही वजह है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की और कोर्ट ने फिलहाल उन एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी है। अब इस पूरे मामले में ममता बनर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि वे उस दिन आईपैक ऑफिस क्यों गई, किस अधिकार या प्रोटोकॉल के तहत गई, उन्होंने वहां से कौन से दस्तावेज लिए और क्यों लिए, क्या उन्होंने ईडी अधिकारियों की जांच में कोई बाधा डाली या नहीं। ये सवाल अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी हो चुके हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और ममता बनर्जी एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग से सीधी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ आईपैक केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर किसी आम नागरिक ने ईडी की रेड में दखल दिया होता तो अब तक जेल में होता, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री खुद कानून तोड़ रही हैं और खुद को पीड़ित भी बता रही हैं।
वहीं टीएमसी इस पूरे मामले को बीजेपी और केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी को फंसाने के लिए जानबूझ के पुराने मामले को उछाला जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने केवल पार्टी से जुड़े डेटा की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था और किसी भी तरह से जांच में बाधा नहीं डाली। आज बंगाल की राजनीति दो बड़े मोर्चों पे गर्म है। चुनाव आयोग के साथ एसआईआर को लेकर टकराव, सुप्रीम कोर्ट में आईपैक रेड केस, इन दोनों मामलों ने ममता बनर्जी की सरकार को एक साथ राजनीतिक और कानूनी दबाव में डाल दिया है। जहां एक तरफ वह खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताकर चुनाव आयोग से भिड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई को तेज कर सकता है और ममता बनर्जी से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।